करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या क्या चीजें जाननी है वो एक एक करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई मेटेलिक कंडक्टर होता है, कोई भी अगर आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर है तो इसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलती है हर जगह पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका मोशन हमेशा बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में होते रहता है। इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका फर्दर आप ये देखोगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप कंसीडर करते हो तो जितना नेट इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट से राइट की ओर पास करती है उतना ही नेट इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की ओर भी पास करती हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ये हमेशा एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किसके कहते हैं? तो किसी भी कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, मैं ये टर्म लिख दे रहा हूँ, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है। तो पहले उसके डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, द टाइम रेट एट विच चार्जेस फ्लो थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज करंट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से मान लूं और इससे कोई चार्ज कुछ चार्जेस फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ इधर भी चार्ज मैं मान लेता हूं, कुछ इधर से भी चार्ज इधर की ओर फ्लो हो सकती है। तो हमें जो नेट चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में वो पता चल जाए तब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर नेट चार्ज इस डायरेक्शन में डेल्टा क्यू ट्रेवल किया है और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो आई एवरेज, मतलब कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये होता है हमारा एवरेज करंट। और ये चार्जेस जो हैं वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए। हमेशा इस बात का आपको केयर करना होगा। ये हमेशा चार्जेस इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एवरेज करंट को डिफाइन किया। अब ऐसा हो सकता है हमारे पास सिचुएशन आ जाए कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, वो हमारा टाइम डिपेंडेंट हो। मतलब कि जो क्यू है जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में जो हमारा करंट इंस्टेंटेनियस हो जाता है वो हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। अब जब ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो ये टर्म हम लोग क्या कह सकते हैं, डी टी। और इस डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो किया उसको हम लोग डी क्यू कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट का दो एस्पेक्ट हमने देखा, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। और ये अब आप चूंकि आपको करंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और वो जो टर्म आएगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अब ये हो सकता है कि ये टर्म कांस्टेंट आ जाए या फिर हो सकता है ये भी कुछ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे कि चार्ज को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला तो पता ही है, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो अगर आपको बताना हो
और कह दे कि आपके पास टाइम इंटरवल इतना है और आपको करंट की वैल्यू दे दे उस क्रॉस सेक्शन से, तो आप चार्ज निकाल सकते हो ना। ये सिंपली हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई एवरेज इनटू डेल्टा टी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा चार्ज इक्वल के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हम लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं अगर करंट और टाइम मेंशन किया जाए तो। अगर ये तो, लेकिन ये तो एवरेज वाली केस हो गई। अगर इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ हो और हमें dt और हमें चार्ज निकालना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो। आप dq इज इक्वल टू आई dt हो जाएगा। अब हमें चार्ज निकालना है किसी टाइम इंटरवल में, तो आप इस टर्म को इंटीग्रेट कर लो। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे मान लो चार्ज हमारा 0 होगा और t इज इक्वल टू किसी टाइम t पे चार्ज हमारा q हो जाएगा। तो यहाँ से आपको q इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा i dt फ्रॉम 0 टू t। किस टाइम इंटरवल में, t टाइम इंटरवल में जो चार्ज होगा वो हमारा ये q डिनोट करेगा। अब i यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो भी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, और जब कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी i इंटू टी, ये हो जाएगी हमारी। तो ये टर्म एक्चुअली यहाँ से ही आ जाता है। जब करंट हमारा कांस्टेंट होता है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, लेकिन जब करंट आपको टाइम डिपेंडेंट मिलेगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा चार्ज फ्लोइंग निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें एक और चीज देखना होगा। ये जो जनरली हम लोग चार्ज फ्लोइंग की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे चार्ज फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज हमेशा जनरली किसी कंडक्टर में ही फ्लो करता है, अनलेस कि कोई अदर एक्सेप्शनल केस हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल दिया था, वहां पे किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा चार्ज को मूव कराया जा रहा था। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, किसी कंडक्टर में हम लोग बैटरी लगा के उस वायर से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। तो जनरली हम लोग यही होता है कि कोई हमारे पास कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर से हम लोग करंट फ्लो होता हुआ देखते हैं। इसको हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं पहले, और बैटरी से कनेक्ट करने के कारण होता क्या है कि इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हमारा क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगा इस कंडक्टर में। ठीक है, अब किसी भी कंडक्टर में आपको सबसे पहले ऊपर में ही टॉप पे बताया था कि हर कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो हमेशा मूव रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहती हैं, और उन्हीं को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब इनफैक्ट ये होता है, ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो नेट चार्ज फ्लो होते हुए दिखता है डेल्टा क्यू, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वो हमेशा 0 होता है। इसलिए कंडक्टर के थ्रू जो नेट करंट होता है वो हम लोग 0 कहते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस, तब क्या होगा, तब सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, तो इन पे एक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। ठीक है, ये मैं 4 ही दिखाया हूँ ये, लेकिन काफी नंबर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये सारी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक वेरी स्मॉल रेट से राइट टू लेफ्ट की ओर ड्रिफ्ट करते हुए देखेंगे। तो हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन से आपको किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में कुछ चार्ज फ्लो करता हुआ दिखेगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप कंसीडर करोगे तो इस कंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यही जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करती है वही हमारा नेट करंट को इंड्यूस करता है। सॉरी, इंड्यूस नहीं कह सकते हम लोग, नेट करंट को प्रोड्यूस करता है।
और इसी कारण हम लोग करंट फ्लो करता हुआ कहते हैं कि इस कंडक्टर में अब करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग कन्वेंशनली, ठीक है, कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो हम लोग पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंसीडर करते हैं। तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में किसी भी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर में करंट का भी डायरेक्शन यही होगा। तो अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को के मोशन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्जेस का मोशन को कंसीडर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर की ओर मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कंसीडर ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज उसी मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में मूव किया है और इस कारण हम लोग कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा करंट का। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने देखा कि करंट होती क्या है। स्टार्टिंग हमने एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है उससे की, उसको बताया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होती है उसी का नाम। और फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हमारा किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होता है, नेट चार्ज फ्लो होता है किसी भी डायरेक्शन में, वो जीरो होता है किसी भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। उसके बाद फिर हमने डेफिनेशन देखा करंट का। उसके बाद फिर हमने करंट को दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया, एक एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट, और इन दोनों की मदद से हम लोग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इस दोनों फॉर्मूला से। फर्दर हमने चार्ज निकालने का भी मेथड ये दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि ये जो टर्म है हमारा इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, ये क्या डिनोट करता है। अगर आपको करंट का और टाइम का ग्राफ दे दे तो ये वाली जो टर्म है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है हमारा करंट और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम टी, वो हमारा डिनोट करता है ये टर्म। और ये टर्म हमारा चार्ज फ्लोइंग के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको ग्राफ दे दे और उसके बाद चार्ज फ्लोइंग निकालने को बोले तो आप सिंपली इजिली निकाल सकते हो उसका एरिया अंडर कर्व निकाल के। अब हो सकता है एरिया अंडर कर्व निकालना इजी हो, जैसे इस केस में रैंडमली मैंने ग्राफ बनाया तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ट्रायंगुलर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो कुछ आपका एरिया अंडर कर्व, तो वो आप इजिली निकाल सकते हो। तो वहां से ही डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाओगे, इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंडक्टर में क्या होता है। किसी बैटरी को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखा और उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का डायरेक्शन देखा, और जनरल भी कन्वेंशनली भी देखा कि करंट का क्या डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है।